अब नहीं होगा किसी का भी अकाउंट वॉश। करने लगा हूं मैं ट्रेडिंग का एक ऐसा राज फाश। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक सबको। उम्मीद करता हूँ आपका पिछला हफ्ता बहुत ही अच्छा गुजरा होगा और आपने सुकून से ट्रेडिंग की होगी। अह, पिछले हफ्ते में बहुत से फंडामेंटल सामने आए, जैसा कि मैंने बताया था कि दोनों चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। वोलेटिलिटी ना होने के बराबर भी और ज़्यादा भी हो सकती है, और वही काम हुआ कि ज़्यादा हुई। रीज़न ईरान और यूएसए के बीच में होने वाले इस मुआहदे के तहत, जिसके ऊपर वो अभी भी यूरेनियम देने के लिए राजी नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप जैसे मर्जी आके टेस्ट कर लिया करें, हम कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे। अभी रिसेंटली जो 14 पॉइंट्स का मेमोरेंडम जो है ईरान ने सेंड किया, उसकी बेसिस पे डिसीजन कल होना था, लेकिन ट्रम्प साहब जो है वो 2-3 घंटे मीटिंग में बैठे रहे, लेकिन फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंचे। वो स्टिल उनके कुछ एसेट्स जो है वो फ्रीज करके बैठे हैं कि उनको स्टेप बाय स्टेप जो है वो रिलीज किया जाएगा। अब जो सिचुएशन पैदा हो रही है उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि ये लोग पहले डिसीजन क्या लेते हैं, कि इसको फुली ओपन करते हैं या नहीं करते। तो ब्लॉकेड जो है अगर वो हटा देते हैं तो जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है वो तो ओपन हो जाएगा, जिससे फ्यूल की प्राइसेस जो है वो काफ़ी हद तक डाउन आ जाएंगी। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्या फ्यूल की प्राइसेस वापस $60 पे पहुंच सकती हैं कि नहीं। 60 चल रहे, 65 कर लें, 70 भी कर लें तो एनफ रहेगा। स्टार्ट में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, फिर जाके कहीं ये 70 से नीचे आएगा। तो अपना बड़ा ख्याल रखना है आप लोगों ने। काम वही होगा कि इन्वेस्टर जब देखेगा कि यहाँ पे सुकून हो गया है, तब वो अपना पैसा गोल्ड के अंदर नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि इस वार के खत्म होने के साथ यूएस डॉलर को बहुत बेनिफिट होगा। यूएस डॉलर को जब बेनिफिट होगा, वो मजीद डॉलर इकट्ठा करने के लिए अपने यील्ड्स को ऑफर करेंगे लोगों को। जब 4-5% वहां से मिल रहा है इजीली 5 साल बाद, तो उनको कोई टेंशन नहीं है, वो अपना डॉलर वहां पर सेफ रखेंगे। ऑलरेडी जो इन्वेस्टर गोल्ड से इतना ज्यादा बाइंग करके अपना प्रॉफिट निकाल चुका है, ऑयल को बाय और सेल करके इतना प्रॉफिट निकाल चुका है, वो अपने बैलेंस को कहीं ना कहीं एडजस्ट करेगा, तो वो लोग वहां पे एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। आने वाले वीक में हमारे पास कोई मेजर डाटा तो नहीं है, लेकिन एनएफपी आएगा फ्राइडे को, तो उसको हम देखेंगे कि वहां पे क्या मूवमेंट हो सकती है। उसके साथ साथ साइडवे का अगर हम देखें तो साइडवे इस वक्त पॉसिबल तो नहीं लग रहा, लेकिन इस मूवमेंट के अंदर ही मार्केट है, तो स्टिल ये एक साइडवे, या तो ये एरिया ब्रेक करे या ये ब्रेक करे, फिर किसी साइड पे हम कहें कि ये निकल रही है। तो अभी मार्केट वहीं अपने पॉइंट्स में स्टक है। इन पॉइंट्स के अंदर अगर हम आके देखते हैं, हमारे पास जो फ्रेश जोन्स अवेलेबल हैं, उन जोन्स के अंदर हमारे पास जो है वो कौन कौन से इनगल्फिंग बनते हैं, जस्ट हमने इसको प्लेस किया, हमारे पास लेवल्स निकला है। सेलिंग का पॉइंट ये है। ऑलरेडी अगर मैं इसको देखूं तो ठीक है, ये सेलिंग का एरिया बनता है, हम इसको मार्क कर लेते हैं H1 में। अगर टॉप एरिया पे इनगल्फिंग सेल मिलता है तो हम इसको सेलिंग कंसीडर करेंगे, अदरवाइज यहाँ से नहीं, और बाइंग को यहाँ से कंसीडर नहीं करेंगे। इस पॉइंट पे आके हम बाइंग को अपना कंसीडर करना स्टार्ट करेंगे। ये एरिया भी है और ये दो लेवल्स हैं, हम इन दोनों के साथ में मिला लेंगे। फिर हमारे पास आता है यहाँ पर ये एरिया, ये इनगल्फिंग वाई मार्क करेंगे, नीचे हमारे पास ये है। और यहाँ पर सबसे खास बात कि ये एक सेल फील्ड का एरिया है, यहाँ पर हमें एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। इसके साथ साथ अब मैं इसको जरा हटा देता हूँ, बाकी लेवल्स वही हमारे पास पुराने अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे आके हम देखते हैं M5 के अंदर, ओ जबरदस्त टॉप पे हमें मिल रहा है, तो यहाँ से हम सेलिंग करेंगे। लो जी, ये एरिया निकल आया। इसके बाद इस पॉइंट पे आते हैं। हाँ, आपके साथ इंशाल्लाह एक बहुत जल्द ऐसी ज़बरदस्त चीज़ शेयर करने वाला हूँ कि बहुत मज़ा आएगा। सुकून से बैठ के आप पैसे कमाएंगे इंशाल्लाह। एक ऐसी चीज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। यहाँ पे सेल्फ फील्ड का ये एरिया बनता है। इसको ट्रेड कैसे करना है, हम इसका लोएस्ट पॉइंट लेंगे और यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ वेट करेंगे। बी पॉइंट नहीं बन रहा, बी बनता है तो हम देखेंगे। M5 में ये थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन हम इसको यहीं तक ही रख लेते हैं, फिर भी बी नहीं बन रहा, तो यहाँ पर हमें इनगल्फिंग बाय एक चाहिए, देन हम यहाँ पे आके अपनी एंट्री प्लेस करेंगे, वरना यहाँ से हमें एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है जो कि 100-200 पिप्स तक दे सकती है। उसके बाद ये इनगल्फिंग बाय है, तो इधर हमारे पास ये फ्रेश एरिया पड़ा है। ठीक है जी, 21, और 21 में हम डालेंगे, सिर्फ 100 पिप्स से ज़्यादा बन रहा है तो हम इसको कम कर देते हैं, लोवेस्ट साइड हम लेंगे। ठीक है जनाब, ये हमारे पास एरिया आ रहा है, और यहाँ पर सिंपल वो M5 का एरिया, ये ये हो गया। अब यहाँ पे आके कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हम कैसे ट्रेड कर दें, यहाँ आ गई कैसे ट्रेड कर दें इस एरिया पे कैसे। अबे भाई, कैसे कैसे करनी है? ट्रेड करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। आपके सामने है, लास्ट वीक भी जो दिया था, जिस तरीके से बताया था मार्केट ने, ऑलमोस्ट वैसी मूवमेंट थी, दो ट्रेड्स में मिली, हमने कैप्चर की। बाकी मसरूफियात रही तो अवेलेबल नहीं थे, अब इंशाल्लाह अवेलेबल भी रहेंगे। बाकी के साथ मैं बता दूं कि हम इंशाल्लाह बैच 36 जो है वो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा, जून में नहीं, जुलाई में। जून में हमें बैच 36 को कंप्लीट करना है।
तो वो इंशाल्लाह अब हम उसकी क्लासेस जो पेंडिंग है उसको स्टार्ट करेंगे, और उनका क्या रिजल्ट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो जो बहुत जल्द एक चीज़ आने वाली है उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या है। उसको बताने से पहले अभी तो अनाउंस भी नहीं करना, हाँ अभी तो अनाउंस भी नहीं करना। फिलहाल यहाँ पर मैं एक चीज़ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो उम्मीद है कि कुछ लोग समझ जाएंगे और कुछ लोग नहीं समझेंगे, तो आपको मैं बाद में समझाऊंगा। फिलहाल देखते जाना कि मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं। ये ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, नहीं है ठीक। ये ज़बरदस्त ठीक हो गया, परफेक्ट। यहाँ पर भी बेहतरीन काम हो गया, और ये मूवमेंट कितनी रही है, ये इधर से हाँ, $350, $350 एंड देन $220। ठीक है, 350 को 400 भी कर दीजिए तो 200 का हाफ बनता है। ठीक हो गया। चलिए जी, अभी तक के लिए हमारे पास यही था, सिंपल एनालिसिस। कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, आपका काम इतना आसान कर दिया। देखो, जस्ट इंडिकेटर लगाया, लेवल्स निकाल के शेयर कर दिया। अब यहाँ पे आएगा, हम ट्रेड करेंगे। अब आप में से कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि भाई ट्रेड कैसे करना है। सिंपल है यार, एक अलर्ट यहाँ पे लगा दो, यहाँ आओ, अलर्ट पकड़ो, यहाँ पे अलर्ट लगा दो, और फिर इधर आओ, एक अलर्ट आप यहाँ लगा दो। इधर मार्केट आने वाली होगी, सेम अकाउंट आपके मोबाइल पे लॉगिन होगा, वहां पे भी आपको अलर्ट मिल जाएगा। सेम आपका सिस्टम में होगा, सिस्टम पे बैठे हैं वहां पे भी आपको अलर्ट मिल जाएगा। कोई ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, या वहां से सेल करना है या यहाँ से बाय करके अपने पैसे निकाल के हमने साइड पे हो जाना है। इतना सिंपल सा काम करना है, कोई इसमें आपने रॉकेट साइंस यूज नहीं करनी। अभी तक के लिए इतना था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।